हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल क्लासेज। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई कौशल नरवाल। अ कोट बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यू कांट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स। आप अपनी फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते, आपके हाथ में ही नहीं है फ्यूचर को चेंज करना, लेकिन आप हैबिट्स चेंज कर सकते हैं। एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। और वो जो हैबिट्स आप चेंज करोगे ना, वो आपका फ्यूचर बदल देगा। अब एग्जाम से पहले आपको कौन सी हैबिट बदलने की ज़रूरत है? हैबिट होती है बच्चों की, 90% बच्चों की हैबिट होती है लैक ऑफ प्रैक्टिस की, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये हैबिट आपको चेंज करनी है। एग्ज़ाम तक आप अपना 1/4 टाइम प्रैक्टिस को दीजिए। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, तो उसमें से कम 2.5 घंटे आपको किसको देने हैं? प्रैक्टिस को देने हैं। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। पेपर में क्या आएगा? पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस नहीं करोगे तो कभी भी आपका पेपर में सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको, ठीक है। एक्सपीरियंस से बात बोलता हूँ। हम सिलेबस पढ़ के जाते हैं, सिलेबस पढ़ के जाते हैं। रिलेटेड चीज़ें हम जब पढ़ते हैं ना, तो पेपर में जाने के बाद रिलेटेड चीज़ें, एक जैसी दिखने वाली चीज़ें अगर ऑप्शंस में आ जाती है ना, तो वहीं कंफ्यूजन आ जाता है और वहीं पे हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन की। क्लास शुरू करने से पहले जो मैं बोलता हूँ हमेशा उसी से शुरुआत करनी चाहिए। एक प्रेजेंट लिख दीजिए, ठीक है, और एक आप लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए। एक लाइक करना है और एक शेयर करना है। देखो, बच्चे सोचते हैं जो पैसे में मिलता है वो अच्छा है और जो फ्री में मिलता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप पैसे वाली चीज़ को और फ्री वाली चीज़ को कई बार है ना माप तोल के देख लिया अगर, वो आपको पता चल जाएगा। ये शेयर उन लोगों को करना है जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते और जो HSSC में हरियाणा में टीचर बनना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब देखो, जो क्वेश्चन है ना फोनेटिक्स के, किसके? फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन के, वो 4 तरह से पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से 4 तरह का है? पहले वाला सबसे सिंपल। पहले वाला सबसे सिंपल कौन सा? कोई भी एक लेटर दे देगा। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी लेटर दे दिया, फॉर एग्जांपल दे दिया TH, ठीक है। जैसे TH और CS तो उसका फेवरेट है, ये आता ही है पेपर में। TH है, CH है, ठीक है। ये अलग अलग एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो सीधा एक लेटर दे देगा या 2-3 लेटर्स को अंडरलाइन कर देगा और वो पूछेगा आपसे कि बताओ इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। दूसरा तरह का क्वेश्चन, वो लेटर नहीं देगा, वो पूरा का पूरा वर्ड दे देगा। जैसे कि यहाँ पे 108 की बात करूँ ना, तो CH के अंदर अंडरलाइन कर दिया, CH के नीचे अंडरलाइन कर दिया और पूछ लिया ये क्या है? ये च है, ठीक है। SH के नीचे कर दिया, TH के नीचे कर दिया, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है उसके, ये क्या है? श है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली या तो लेटर के नीचे या वर्ड के नीचे, जैसे कि यहाँ पे 2021 में है ये क्वेश्चन 106, यहाँ पे स्कूल वर्ड जो है ना उसकी ट्रांसक्रिप्शन पूछ ली, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन होता है आपका आर्टिकुलेशन का। अब आर्टिकुलेशन के क्वेश्चन भी 2 तरीके से बनते हैं। या तो आर्टिकुलेशन का प्लेस होता है या आर्टिकुलेशन का मैटर होता है कि कैसे वो बोला जाता है। वो अगली क्लास में आपको मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। और 4th क्वेश्चन होता है और सबसे मुश्किल क्वेश्चन होता है जिंदगी में स्ट्रेस लाने वाला TGT इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स की। वो क्या है? स्ट्रेस। ये स्ट्रेस ही है जो खत्म ही नहीं हो रहा है हमारी जिंदगी में। इन्होंने वर्ड्स में भी डाल दिया है। देखो, एक वर्ड के अंदर बहुत सारे सिलेबल्स होते हैं। एक वर्ड के अंदर बहुत सारे सिलेबल्स होते हैं। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल जब मैं स्ट्रेस की पहली वीडियो बताऊंगा ना, तो सबसे पहले यही बताऊंगा। और अगर आपने लिटरेचर वाली वीडियोस देखी है ना, तो उसमें मैंने अच्छे से डिफाइन कर रखा है। फिर भी बता देता हूँ। सिलेबल क्या होता है? सिंगल वावल साउंड, सिंगल वावल साउंड, ठीक है। एक सिंगल वावल साउंड को हम सिलेबल बोलते हैं। क्या सिलेबल के अंदर कॉन्सोनेंट ऐड होते हैं? कॉन्सोनेंट की कोई वैल्यूज नहीं होती। हम 3 से 4 कॉन्सोनेंट्स को मिला के भी एक सिलेबल बना सकते हैं। सिलेबल बेसिकली बनता है वावल साउंड से। एक सिलेबल के अंदर एक ही वावल साउंड होनी चाहिए। दूसरी वावल साउंड अगर आ गई तो वो अलग सिलेबल हो जाएगा।
वावल के आगे या पीछे कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एबिलिटी का क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये एबिलिटी वर्ड होता है ABILITY, ठीक है, एबिलिटी वर्ड है। तो यहाँ पे देखो ये एक साउंड होगी वावुल की BI, देखो B कॉन्सोनेंट है और I वावुल है, तो ये वावुल साउंड है, इससे फर्क पड़ता है। B इसके साथ लगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है सिलेबल के अंदर, तो ये एक हो गई LI, ये एक होगी TI। Y आखिरी में मोस्टली कॉन्सोनेंट के बाद जब Y को यूज करते हैं ना तो Y की साउंड देता है, मोस्टली यूजुअली देता है, हर एक केस में नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि है ना, मैंने पहले भी बताया था इंग्लिश एक फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है। स्पेलिंग से हम कभी भी जज नहीं कर सकते कि इसका साउंड क्या होगा। सेम स्पेलिंग वाले वर्ड्स को अलग साउंड करते हैं और अलग स्पेलिंग वाले वर्ड्स सेम साउंड कर सकते हैं, जैसे होमोफोन्स में होता है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, लेकिन साउंड सेम है, टू और टू, जैसे टू और टू में होता है। फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये एक सिलेबल है। तो एबिलिटी वर्ड के अंदर ही 4 सिलेबल हो गए, क्योंकि 4 वावुल साउंड यहाँ पे यूज हुई हैं और 4 वावुल साउंड यूज हुई है, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, 4 सिलेबल वर्ड। और स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है जब हम किसी एक सिलेबल के ऊपर जोर देते हैं। वर्ड बोलते टाइम किस सिलेबल के ऊपर जोर दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे कि इसमें आखिरी 3, इसमें सेकंड जो है ना, सेकंड वाला जो सिलेबल है उससे पहले स्ट्रेस दिया जाता है। अच्छा, स्ट्रेस को पहचानेंगे कैसे, ये अपॉस्ट्रोफी लगा रखी है ना, ये स्ट्रेस सिंबल होता है किसी वर्ड में। जब हम स्ट्रेस को पढ़ेंगे तो सारी बात डिटेल में पढ़ेंगे। अब सर आज क्या पढ़ाने वाले हो, आज हम पढ़ाने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ फोनेटिक्स, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन से मतलब क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन से मतलब क्या है, देखो ये देखो स्क्रिप्ट वर्ड इसमें आ जाता है, और स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्क्रिप्ट का मतलब होता है हमारा रिटन फॉर्म। जब हम किसी भी एक लैंग्वेज को रिटन फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं ना, तो उसके अंदर सिंबल्स का यूज किया जाता है, उनके साउंड्स की सिंबल को यूज किया जाता है। बेसिकली लैंग्वेज क्या है, देखो मैं शुरुआत बताऊं ना लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज की शुरुआत है ना साउंड से हुई थी। साउंड को, वेरियस साउंड को जोड़ के हमने वर्ड्स बना दिए थे, और वर्ड्स के अंदर साउंड ही तो होती है। वेरियस साउंड को हमने जैसे यहाँ पे देखो ई ई ए आ ओ आ औ, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे साउंड ही तो हैं। उन साउंड को लिख दिया, रिटन फॉर्म में लिख दिया, तो वो क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया उसका। यानी कि रिटन फॉर्म ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, जब हम साउंड को एक सिंबल के रूप में लिख देते हैं जिससे हमको पहचान सकें कि इसको बोला कैसे जाएगा, तो उसको बोलते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली क्वेश्चन। अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है ना, देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पीछे भी दिखा देता हूँ। देखो 2020 में कैसे क्वेश्चन पूछ लिया, तीनों के तीनों क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, सिर्फ एक लेटर के नीचे, जैसे इसके पीछे ओई दे दिया, यहाँ पे सिर्फ एक लेटर के बारे में पूछ लिया। तीनों आसान क्वेश्चन है, फटक देशन आपके हो जाएंगे, तुरंत हो जाएंगे। मुश्किल कैसे कर सकता है पेपर में, मुश्किल कैसे बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन पर, एक क्वेश्चन तो दे दिया मेरे भाई आर्टिकुलेशन का। देखो जैसे ये इनमें से कौन सा नेशनल कांस्टेंट नहीं है, ये मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन का क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन दे दिया स्ट्रेस का, कि इसमें से कौन सा वर्ड कहाँ पे स्ट्रेस आएगा इस वर्ड के अंदर। और तीसरा दे दिया आपका ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन में सिंगल लेटर का दे दिया तो इजी है, और पूरे वर्ड का दे दिया तो भाई वो डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो इस तरीके से 3 तरीके से आपका लेवल रह सकता है क्वेश्चन पूछने का। अब है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ये शुरुआत करवाने से पहले क्या बताता हूं कि भाई है ना, अब बच्चों वाली बात करते हैं हम। आपको है ना, बिल्कुल है ना, बड़े भाई की तरह मैं सलाह दूंगा। अगर किसी को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किसी ने आज तक नहीं पढ़ी है, तो मेरे भाई इस वीडियो के खत्म होने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, आपके यूट्यूब पे सर्च करना है फोनिक्स ऑफ लेटर्स, जो आप अपने बच्चे के लिए चलाते रहे फोनिक सॉन्ग, ए आ ब क ड, ये जो फोनेटिक साउंड्स होती है ना,
सबसे पहले 2 या 3 दिन तक लगातार वो वीडियोस को रिपीट मोड में देखिए और लेटर्स की क्या साउंड होती है। ठीक है, कई फोनेटिक सॉन्ग्स जो होते हैं ना, जो बच्चों को सिखाते हैं, जैसे कि मेरी बेटी 6 साल की है, जब 3 साल की हुई ना तो सबसे पहले मैंने उसको वो वीडियोस दिखाना शुरू कर दिया था। तो ये मान के चलो आप 3 साल के हैं और आपको है ना लैंग्वेज की शुरुआत करनी है सीखने की। अगर आपने वो सारे साउंड अपने मन में बैठा लिए ना, जहन में बैठा लिए, तो ये जो वीडियो है ना आपको बहुत आसान लगेगी। नहीं तो मेरे भाई कुछ भी नहीं होने वाला जब तक आपको यही नहीं पता किसी किस लेटर की क्या साउंड होती है और किस वर्ड में उसको कैसे प्रोनाउंशिएट किया जाता है। आप यहाँ पे देखोगे कि ओ साउंड जो है आपकी, जो ओ है, इसको कहीं पे ओ भी पढ़ लिया जाता है। ठीक है, ओ भी पढ़ लिया जाता है ओ। ठीक है, और कहीं पे ये ए भी पढ़ लिया जाता है। तो किसी एक वावल की एक से ज्यादा साउंड हो सकती है। तो बेसिकली उसकी बेसिक साउंड पहचानने के लिए बार बार उन वीडियोस को देखिए और शुरुआत करिए। अब शुरुआत करते हैं अपने ट्रांसक्रिप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, मोनोप्थोंग्स के साउंड क्या है और डिप्थोंग्स के साउंड क्या है। यहाँ पे देखो ये सिंबल है लॉन्ग वाउल साउंड है, जब आप किसी भी साउंड को खींचते हैं। ठीक है, ई ये ज्यादातर वहां लगता है जब 2 लेटर्स मिलके किसी साउंड को लंबा कर रहे हैं। इस बात का ध्यान देना, ट्रिक बता रहा हूं कैसे कैसे आप पहचान सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं। क्वेश्चन ठीक होता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, संभावना होती है क्वेश्चन ठीक होने की। 100% हम मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम लैंग्वेज कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में तो आंसर निकल के आएगा, आंसर या 0 है या 10 है या 9 है 24.7 है। हमारा ऐसा नहीं होता लैंग्वेज में। प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम काम करते हैं, खासकर इस तरह के टॉपिक में कि भाई क्या हो सकता है अगर हमें डीपली हमने प्रैक्टिस नहीं की है। डबल वाउल साउंड जब आती है जब 2 लेटर्स को एक साथ हम मिलके लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ईस्ट, सीम, की, यहाँ पे देखो की। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन कैसे लिखते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड आपको पता होनी चाहिए, वावल साउंड आपको पता होनी चाहिए। अब कई बच्चे सोचते हैं कि के लिए अलग साउंड होगी, ई के लिए अलग साउंड होगी और वाई के लिए अलग साउंड होगी। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ बोल के देखना है और जो जो साउंड आ रही है ना उनका ट्रांसक्रिप्शन लिखना है। देखो बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे जो आप गलत बोलते होंगे और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। जैसे कि ये क जो वर्ड है इसकी साउंड होती है क, और क का फोनेटिक सिंबल होता है के ही से ही हम डिनोट करते हैं इसको क। और ई की, अब लेटर, ये वर्ड तो 3 लेटर का था लेकिन इसकी फोनेटिक का ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ 2 सिंबल में आ गई। तो ये दिक्कत होती है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में। ये तब आएगा आपको जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। इसलिए मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कोट आज की क्लास में शुरुआत में ही बता दिया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसके क्वेश्चन ठीक नहीं होंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। अब ये सिंगल जब आई आ जाता है ना, सिंगल आई वाई आ जाता है, या कहाँ पे कई बार ई शॉर्ट ई की साउंड देता है तो वहां पे यूज होता है ई। इसकी साउंड क्या थी, ई, इसकी साउंड क्या है, ई। ठीक है, हिंदी में कभी भी लर्न नहीं करना चाहिए। देखो मैं हिंदी पढ़ा भी नहीं रहा हूं, मैं आपको मैं डायरेक्टली आपको साउंड से देखना सिखा रहा हूं। इट, हिट, ड्यूटी, ड्यूटी। अब देखो ये है ना ड्यूटी, यहां पे कहीं पे वाई लगा है बीच में, इसकी ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं। ड, ड यू टी, ये इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी। अब ये तो जे क्यों लगा दिया भाई, ये जे नहीं है, दिस इज साउंड य। ठीक है, यही तो खूबसूरती है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की कि क्या होगा, क्या लिखा जाएगा, स्पेलिंग क्या हो, ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ठीक है, ई साउंड नहीं होती, इसकी साउंड होती है। देखो ई को ई पढ़ लेते हैं कई बार, हमारी आदत क्या होती है, हमने अल्फाबेट सीखे होते हैं, फोनेटिक साउंड सीखी नहीं होती, फोनिक सीखी नहीं होती बचपन में। हमारे जो हम है ना, जो पैदा हुए थे 90s में, उस टाइम पे फोनिक्स कोई हमें सिखाता ही नहीं था, जो 90s के बच्चे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं 93 में पैदा हुआ था, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने फोनिक्स सीखी थी या नहीं सीखी थी, बड़े होने के बाद सीखी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ई नहीं होता, ये इसकी साउंड होती है ए। ठीक है, ज्यादातर ई के लिए यूज होता है एंड, लैंड, एनी।
एनी, ठीक है। अब ये है साउंड ए, ज्यादातर है ना ये ए के लिए यूज होता है, ज्यादातर बोला है मैंने, यूजुअली बोला है, 100% ए के लिए यूज नहीं होता है, कहीं कहीं जगह ई भी जो है ना ए की साउंड कर देता है। तो ये है ना ज्यादातर क्या होगा, जहां पे ए लगा होगा ना ये सिंबल आपको मिल जाएगा, एंड, हैट, दैट। अब ये दैट जो है ना द साउंड का सिंबल क्या है, ये अभी बताऊंगा इसी वीडियो में। एट, ठीक है, या तो ये इस तरीके से लिखा मिलेगा या ये इस तरीके से लिखा मिलेगा, दोनों तरीके से मिल सकता है, दैट। ये ट्रांसक्रिप्शन होगी आपकी, ठीक है। आ, आम, हाम, का। अच्छा, ये बच्चे क्या करेंगे ना, इसको बोलते हैं कार। अब ये कार होता नहीं है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन देखो क्या होती है, का, खत्म। यानी कि इसका जो साउंड, अगर मैं है ना जिन बच्चों को समझ नहीं आया तो इसका हिंदी साउंड बताऊं ना तो वो होगा का, कार नहीं होता। आर जो है ना वावुल के बाद या एम से या एन से पहले, एम से या एन से पहले लगा हुआ हार मोस्टली सिंबल होता है, ज्यादातर सिंबल होता है, यूजुअली सिंबल होता है, सॉरी साइलेंट होता है, सिंबल बोल रहा हूं, यूजुअली क्या होता है, साइलेंट होता है। और जो आखिरी लेटर आर होगा ना वो तो कभी बोला ही नहीं जाता और ना ही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखा जाता है, ठीक है। ओ, अब देखो ये ओ का सिंबल ऐसे बनाया जाता है, ये ऐसे बनाया जाता है, ओ, ऑन, हॉट। अब इसका ट्रांसक्रिप्शन बताओ क्या है, हम इसको ऑफ बोलते हैं। अब ऑफ नहीं होता, देखो ऑफ का ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, ये सिंबल हो गया और एफ हो गया, फ साउंड की क्या होगी ट्रांसक्रिप्शन, ये होगी, नहीं ये इसका ट्रांसक्रिप्शन होता नहीं है। वीडियो खत्म होते ही और बीच में देखना चाहते हो तो देख सकते हो, इसका जो इसकी जो साउंड होती है वो होती है ओव, 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 वो साउंड करता है, ये ओव होता है, ऑफ नहीं होता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये कि ये 99.99% बच्चों का गलत होगा। मैंने पहली बार पढ़ा था ना तो मेरा भी गलत था। ओ लॉन्ग साउंड है, ओ की लॉन्ग साउंड होगी ओ, ऑल, कॉट, काउट। आउ है ये आउ, ठीक है, काउट, सौ, ठीक है। उ, शुक, ये शॉर्ट वाउल साउंड है, शॉर्ट वाउल साउंड है, इस बात का ध्यान रखना। ये जहां पे जब हमें छोटा ऊ बोलना होता है, छोटे ऊ की साउंड बोलनी होती है, समझाने के लिए हिंदी का यूज कर रहा हूं, वैसे इसको बोलते हैं उ और इसको बोलते हैं ऊ। जैसे ओ, आउ, ए, आ, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से इनकी सभी की साउंड बता दूंगा, ठीक है। ऊज, चूज, शू। अब शू की क्या ट्रांसक्रिप्शन देखो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारे लिखवाते जा रहा हूं मैं आपको। शू, एस एच के लिए साउंड होती है और इसके लिए सिंबल होता है ये, और शू, तो ये इसका ट्रांसक्रिप्शन हो गया खत्म, ठीक है। ए, ये शॉर्ट वाउल साउंड है, देखो हम है ना 3 से 4 तरह के पढ़ेंगे शॉर्ट वाउल साउंड, 3 से 4 तरह के ए पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो ये ए हो गया, ये ए हो गया और ये भी क्या हो गया, ए। इसके बारे में भी बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी क्या है, अब देखो ए, ये ज्यादातर किस में आता है, जहां पे यू का यूज होता है ज्यादातर। 100% फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन में रूल लिख के ये नहीं कह सकते कि ये यहाँ पे इस लेटर के लिए आएगा ही आएगा, बहुत बार मैं बोल रहा हूँ, इसलिए हर वर्ड के साथ मैं यूजुअली यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं आप मेरा गला पकड़ के ये बोलो सर आपने तो बताया था जहाँ पे यू आ जाओ तो ये वाला सिंबल यूज करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोस्टली बोल रहा हूँ, मोस्टली का मतलब क्या है, ठीक हो सकता है अगर यू आता है आप ये लगा देते हो तो, ठीक है। जैसे कि अप, सन, शट, ठीक है। आगे बात करते हैं यहां पे अन, ठीक है। अब ये भी देखो, ये भी ए साउंड है, ये भी क्या है, ए साउंड है। अन, टर्न, बर्ड, बर्ड। तो यहां पे
चार हमारी बेसिकली साउंड होती हैं ए साउंड, और इन्हीं के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मोनोप्थोंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट मैं मान के चलूँ ना, कौन से चार क्वेश्चन है, ये जो चारों के चारों साउंड है ना, ये हमारे क्या है, मोनोप्थोंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं में रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, इस साउंड को, जो ये ए साउंड है जिसको हम एगो पलिस, अब ये देखो पलिस होता है, पलिस, तो श्वा ली, ठीक है। ये आपका देखो, ये पेन नहीं चल रहा है, शायद इसकी बैटरी खत्म हो गई है पेन की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी में मद, अब देखो ये इसको मदर बोलते हैं, मदर। अभी अभी मैंने बताया था कि आखिरी में आने वाला आर जो है वो तो बोला ही नहीं जाता, इसकी जो होगी वो क्या होगी, देखो मैं बताने की कोशिश करता हूं। म ए, द की क्या होती है, ये द ए स्वा, ये होती है इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, जाके गूगल कर सकते हो। मद बोला जाता है, मद, ध्यान से सुनना, मद, मदर नहीं बोला जाता, मदर गलत होता है। पुलिस नहीं बोला जाता, पलीस बोला जाता है, पलीस, ठीक है। तो ये दोनों जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों डाले हैं, पेपर में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स क्या होते हैं, डिप्थोंग ऐसे हमारे वावुल साउंड्स होते हैं जो दो वावुल से बन के मिले होते हैं। क्या इनको अलग अलग सिलेबल माना जाता है, नहीं। जब भी दो वावुल साउंड इकट्ठा लगी होंगी ना, तो उनको एक सिलेबल माना जाएगा, ठीक है। क्या सर दो वावुल लगे होंगे स्पेलिंग के अंदर तभी आ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे इट दे रखा है, स्ट्रेट दे रखा है, स्ट्रेट दे रखा है, यहाँ पे टू लेटर्स का यूज हुआ है तब यहाँ पे लगाया हुआ है। अब आई को देखो, यहाँ पे आइस क्राइम, आई वर्ड दे रखा है, यहाँ पे जो है ना सिंगल वावुल अल्फाबेट से ही ये डिप्थोंग की साउंड दे रहा है। तो जरूरी नहीं है कि दो वावुल लगे होंगे तब ये डिप्थोंग्स आएंगे, वो वर्ड पे डिपेंड करता है, वर्ड को प्रोनाउंशिएट कैसे किया जाता है। चलिए पहला देखते हैं, आई, भाई कोशिश करो, देखो पेन की है ना बैटरी खत्म हो गई है शायद मेरे की, चलो आई, औ, आई, औ, ओई, ई, ए, ऊ है। इंपॉर्टेंट कौन से हैं, जिसमें श्वा आ जाए, देखो इसको बोलते हैं श्वा, इसको क्या बोलते हैं, श्वा, श्वा। ये डायरेक्टली पेपर में भी पूछ लिया जाता है, स्पेशल नेम है इसका, ठीक है। इस साउंड को बोलते हैं श्वा, ए साउंड है। और जितने भी वर्ड होते हैं ना जिनके पीछे ई आर आता है, वहां पे ई आर साउंड नहीं होती, वो साउंड होती है ए की, ठीक है। जैसे मदर हो गया, फादर हो गया, मदर और फादर नहीं होता, वो क्या होता है, मदर, फादर, ब्रदर, ठीक है। तो ये ई आर साउंड जो है ना, यहाँ पे जिसके भी वर्ड के अंत में आखिरी में एंडिंग में ई आएगा, वहां पे आखिरी में श्वा साउंड आता है और ब्रैकेट में लिखा जाता है आर, यानी कि ये बोला नहीं जाता, ये साइलेंट होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है श्वा साउंड। तो डिप्थोंग्स वाले जो श्वा साउंड वाले डिप्थोंग्स है ना, चाहे पहले लगा है चाहे बाद में लगा है, उनके वर्ड्स पेपर में पूछ लिए जाते हैं। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, यहाँ पे आई, औ, आई, औ, आई, ई है, ए है, ऊ है। जैसे कि एट, एट, स्ट्रेट, स्ट्रेट नहीं होता, स्ट्रेट, स्ट्रे, स्ट्रे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, इसको लिख देता हूं, स, ट, र, ए, ये इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गई। औक, देखो औक नहीं होता, ये क्या होता है, औक। जौक होता है, जोक नहीं होता, जौक होता है। स्लो नहीं होता है, स्लो, स्लो होता है। क्या ट्रांसक्रिप्शन होगी, एस, ल, औ, ठीक है। श्वा और औ, ऊ साउंड, ठीक है। ये इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी। इस तरीके से लिखना आपको आना चाहिए
तभी आप ये सोच सकते हैं कि आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आती है। मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, आप जाइए और वीडियो देखिए, बच्चों वाली वीडियो देखिए, 2-3 दिन के लिए बच्चा बन जाइए। क्या करिए, आप पढ़ के उठिए, काम करिए, खाना बनाइए, खाना खाइए, इंस्टाग्राम चलाने की बजाय फोनेटिक्स वाली, जो फोनिक्स वाली, वो वाली वीडियो देख लीजिए लगातार 3-4 दिन तक। पेपर में अभी 30 दिन है, अब देख सकते हो, बाद में नहीं देख सकते। खाली बैठे हो, रिलैक्स कर रहे हो, चाय पी रहे हो, कान में लगाया, साथ साथ मन मन में बोल के देख लिया। देखनी भी नहीं है, वो जो साउंड बोल रहे हैं ना उनको बोल के देख लिया, ए ब क ड, ठीक है। सभी का ए की साउंड क्या होगी, ए, बी की साउंड क्या होगी, ब, सी की साउंड क्या होगी, क, डी की साउंड क्या होगी, ड, ई की साउंड क्या होगी, ए, ठीक है। एफ की साउंड क्या होगी, फ, ठीक है। तो इस तरीके से बोल के देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब ये मैंने ग्रीन कर रखा है, ग्रीन कर रखा है, क्यों ग्रीन कर रखा है, क्योंकि इसकी फोनेटिक साउंड जो होती है ना, वो ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ यही होता है, आई, आई, जो इसका सिंबल है ना, आई का, डिप्थोंग का, वही इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आउट, शाउट, शाउट नहीं होता, शाउट। हाउ नहीं होता, हाउ होता है, ठीक है। ओई नहीं होता, ऑयल होता है। बॉयल होता है, बॉय नहीं होता, बॉय होता है। और ये तो पेपर में भी आता है बहुत बार, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बॉय होता है, बॉय नहीं होता है। बॉय बोलते हैं तो उसको लेटर तो सब लर्न कर लेते हैं, लर्न करने के बाद क्या करते हैं, खुद जो वो बोलते हैं ना वो लिखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से गलत होता है। जैसे कि ये ईयर है, ईयर, ईयर नहीं होता, ये होता है ईयर, ईयर। ये जो आर है ना, ये साइलेंट होता है, तो इसकी ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी, ईयर, ईयर नहीं, ईयर, ईयर की ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ इतनी होगी, खत्म बात। अब ये जो है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी, इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी एयर, सिर्फ आर बोला नहीं जाएगा, साइलेंट रहेगा, आखिरी में आने वाला आर मोस्टली साइलेंट रहता है। अब ये शेयर्ड बोलते हैं, शेयर्ड नहीं, शेयर्ड नहीं होता, शेयर्ड होता है, ठीक है। केयर नहीं होता, केयर होता है। टूर नहीं होता, टूअर होता है, टूअर। देखो इसकी ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी, ट उ अ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पुअर नहीं होता, पुअर होता है, पुअर, प उ अ, आर नहीं आएगा, आएगा कहीं पे लिखा होगा तो ब्रैकेट में लिखा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारे के सारे ये जो लेटर्स हैं लर्न कर लें, 2-3 दिन तक बच्चों वाली वीडियोस देख लो, आपको फायदा होगा। कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड मानी जाती है सबसे आसान। कॉन्सोनेंट साउंड्स में कोई उठापटक आपको नहीं करनी होगी, जो दिक्कत आती है ना वो वाउल साउंड में आती है, उन्हीं की वजह से सिलेबल्स बनते हैं, उन्हीं की वजह से स्ट्रेस होता है वर्ड के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प ब, देखो ये आधा तो मैं अभी सिखा दूंगा, मेरे साथ साथ बोल लो, रिवाइंड करके बोल लेना, जो भी वर्ड्स मैंने बुलवाए हैं आपको, जो भी वर्ड्स मैंने करवाए हैं। इस वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार देखना। किस पार्ट को देखना, जो मैंने ये ट्रांसक्रिप्शन बताए हैं और जिस तरीके से बताए हैं, ठीक है। ट, ड, क, ग, म, न। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, ये है अंग, अंग होता है, ये क वर्ग का जो आखिरी लेटर होता है ना, अंग, वो है ये, ड ना सोचें इसको, ठीक है। कब लगता है, इसको मैं डेफिनेट बता सकता हूं, जहां पे एनजी आएगा ना वहां पे इसको लगा दो, इंग, किंग, सिंग, ब्लिंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग, जहां पे आईएनजी लगता है, एनजी लगता है, एनजी वर्ड जहां पे आता है वहां पे इंग आएगा, ठीक है। अंग, ल, फ, व। अब इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ। अब ये है ना, टीएच की ही साउंड को थ बोला जाता है और टीएच की ही साउंड को द बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली पेपर में क्या आ जाता है, ng आ जाता है, थ आ जाता है, द आ जाता है, श आ जाता है, च आ जाता है, क्योंकि बाकी कॉन्सोनेंट साउंड की जो फोनेटिक आपका ट्रांसक्रिप्शन है ना, वो ही सिंबल है जो लेटर होता है, जो अल्फाबेट होता है।
अलग जो साउंड जो सिंबल हमारे दे रखे हैं ना, ये सिर्फ 5 से 6 हैं जिनके ऊपर मैं गोला लगाता जाऊंगा, उनको ध्यान से देख लेना, उनकी साउंड देख लेना। ये साउंड है स। अच्छा, स जो साउंड होती है इसको बोलते हैं हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड, अगर किसी लेटर के अंत में हिसिंग साउंड आ रही है ना, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगाते हैं, एस नहीं लगाते। ऐसे इस तरीके के रूल साउंड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, स, ज, ठीक है। एस की साउंड कहीं पे स है, कहीं पे ज है, और एस एच आ जाए तो कहीं पे क्या है, श है। जरूरी नहीं है जहां पे एस एच आया वहां पे श आ जाएगी। एक वर्ड अभी अभी आया था स्कूल, यहाँ पे एस एच आया हुआ है, लेकिन जो इसकी साउंड होती है वो एस होती है। लेकिन मोस्टली क्या आ जाएगी, एस एच जहां पे आया हुआ है वहां पे श साउंड आती है, इसको बोलते हैं श। उसके बाद ये नुक्ते वाला ज यानी कि ज के नीचे नुक्ता लगा हुआ है तो जोर देके कहना पड़ता है ज। ज्यादातर ये कौन सा वर्ड आता है पेपर में, विजन। विजन यहाँ पे इसके लिए यूज होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एस के लिए। इस एस का साउंड होता है विजन, जो ये हमारा नुक्ते वाला ज होता है। ठीक है, र, ह, और ये हमारा होता है हमारा च साउंड, चेयर, टीच। और इस च साउंड ने मेरे लिटरेचर के पेपर में मेरा क्वेश्चन गलत करवाया था। कैसे, जहां पे सी एच आ गया, मैं रट के गया था, जहां पे सी एच आ गया वहां पे मुझे क्या करना है, ये वाला सिंबल लगा लेना है। लेकिन जो एग्जामिनर होते हैं ना, हमसे आगे की सोचते हैं। ये मैं फिर से बता रहा हूं आपको, एक वर्ड आया था मेरे पेपर में CHASM, ठीक है, और एक वर्ड होता है CHARM। अब ये तो चाम होता है, चाम CH, ठीक है, और ये जो होता है ना, ये CHAM, ये होता है काज्म। इसकी साउंड थी क, यानी कि के साउंड थी। तो मेरे भाई दोनों दे रखे थे और पेपर में मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि है ना, मैं कर ही नहीं पाया उस क्वेश्चन के को। लेकिन आप ऐसी गलती ना करें कि CH आने वाले हर वर्ड को ये ना सोचे कि उसमें च साउंड आएगी, और हर वर्ड में जिसमें ऐसा चाहता है उसको ये ना सोचे कि इसमें श साउंड आएगी। उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई पक्का कर लें जिनके अंदर डिफरेंट साउंड आ सकती है, उनसे रिलेटेड साउंड नहीं आती है, क्योंकि पेपर में ज्यादातर वो पूछ लिए जाते हैं। नॉर्मली अगर आपका HSSC में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो यही क्वेश्चन आएंगे श और च वाले। ठीक है, जे की साउंड क्या होती है, जे की साउंड होती है ज को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं इस सिंबल का। और य की जो साउंड होती है ना, उसको बोलते हैं य, और ये सिंबल होता है जे जैसा दिखने वाला जो सिंबल होता है ना, ये य साउंड है, इस बात का ध्यान रखना। और ये साउंड पे डिपेंड करता है, बहुत जगह गया हमें दिखाई नहीं देता। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था ड्यूटी, यहाँ पे कहीं पे भी वाई नहीं लगा है स्पेलिंग के बीच में, ड्यूटी, अभी मैंने बताया था ड्यूटी, लेकिन फिर भी वहां पे य साउंड आ गई। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। स्पेलिंग सेम होने से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सेम नहीं हो जाती। लिखे गए साउंड की जो ट्रांसक्रिप्शन है वो हूबहू हर स्पेलिंग में आए, ऐसा जरूरी नहीं है। एक्सेप्शंस को देख के चलना है। एक्सेप्शंस कहाँ से मिलेगी, एक्सेप्शंस मैं आपको करवा दूंगा प्रैक्टिस सेट में। अब मेरे भाई 2 दिन रुक जाओ। शुरुआत में मैंने वीडियो में इसलिए नहीं बोला क्योंकि जो सीरियस बच्चे हैं ना वही इस पॉइंट तक आते हैं। 2 दिन के अंदर मैं आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 2 दिन तक वेट कर लो, सिर्फ मंडे तक मैं आपके लिए बहुत ही आपके फायदे की चीज लाने वाला हूं, जिसके लिए आपकी तैयारी 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। 10 टाइम्स आप है ना उसमें अच्छे से तैयारी कर पाओगे। उसके अंदर मैं आपको सारे के सारे नोट्स दे दूंगा पर्टिकुलरली, और सारे के सारे आपको प्रैक्टिस सेट दे दूंगा, और मोस्ट चीजें फ्री होंगी। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर विल बी फ्री। नॉमिनल चार्ज हो सकते हैं किसी ऐसी चीज की, जैसे कि मेरी खुद की ट्रिक इंग्लिश की बुक है, उसके नॉमिनल चार्ज हो सकते हैं। कितने चार्ज हो सकते हैं कि आप सिर्फ एक चॉकलेट खा सकते हो उन पैसों से। उससे ज्यादा है ना कुछ भी मुझे आपसे नहीं चाहिए। सिर्फ
आपके बेनिफिट के लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। मुझे सिर्फ आपका अप्रिसिएशन चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में हम करेंगे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। देखो सारा मैटर तैयार पड़ा है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।